कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ चॉकलेट पुडिंग, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है। बहुत इजी है बनाने में। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। जितना मैंने इस सब चीज़ों का रेशो लिया इतना ही लीजिएगा। ये मेरे पास हाफ लीटर दूध है, फुल क्रीम होना चाहिए इसके लिए, टोन मिल्क बिल्कुल नहीं। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास कॉर्नफ्लोर है और 3 टेबल स्पून कोको पाउडर है। शक्कर मैंने 3 टेबल स्पून ली है, इतनी ही काफ़ी रहती है, इससे ज़्यादा अब आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। वैसे मैं इतना ही लेना है इसमें। ये मेरे पास गोल्डन डस्ट है जो आराम से मिल जाता है। इसको मैं ऊपर जब डेकोरेट करूँगी तो उसको मैं डालूँगी। ये मेरे पास व्हिप्ड क्रीम मैंने पाइपिंग बैग में भरी हुई है और इस पर मैंने स्टार नोजल लगाया हुआ है। इसी से मैं बाद में जब ये बन जाएगा डेकोरेट करके दिखाऊंगी आपको। चलिए फिर शुरू करते हैं। पैन में दूध डाल करके हम गरम कर लेंगे। जब हल्का से गर्म हो जाएगा तो चॉकलेट पाउडर को और कॉर्नफ्लोर का एक पेस्ट बना लेंगे। तो अभी हम गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाएगा तब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। इसमें इसको दोनों चीज़ों को एक बड़े बाउल में डाल करके तो पेस्ट बनाने की तैयारी करते हैं। ठंडे में नहीं डालना है, इसलिए कि इसमें तमाम गुठलियाँ पड़ जाती हैं जो नहीं चाहिए, इसमें सब बेकार हो जाता है। दोनों चीज़ों को जब भी डालें हल्का गुनगुने दूध में ही इसको डालें। बस ये ध्यान रखें कि दूध जब भी लें फुल क्रीम होना चाहिए। इसको अच्छे से मिक्स करके आपस में अब इसमें गर्म दूध डाल देंगे। बहुत गर्म नहीं, हल्का सा निवाया। आधे 1 मिनट में हो जाता है। थोड़ा सा दूध लेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके, इसके थिक पेस्ट बना लेंगे। बस बच्चों को तो पसंद आती ही है, साथ में बड़ों को ही बहुत पसंद आती है ये वाली पुडिंग। इजी है, जल्दी बन जाती है। बस जो भी टाइम जाएगा इसको ठंडा होने में जाएगा। फ्रिज में रख के इसको सेट करना होता है। थोड़ा थोड़ा लेकर के इसको मिक्स जब भी करें किसी बड़े बाउल में करें, छोटे में ना करें। ठीक है। अगर मैं इसमें ठंडा डालती तो जो एक स्मूथ पेस्ट बन रहा है ये ना बनता है। जब दूध को उबाल आ जाएगा तो हम इसमें इसको डाल देंगे। फिलहाल हम इसको एक तरफ रख देंगे बना करके, वेट करेंगे दूध के उबाल आने का। ऐसा कोई खास हो नहीं, दिखने लगा है कि गर्म हो गया है, इसी स्टेज पे भी हम डाल सकते हैं। ये हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं दूध का भी, थोड़ा सा और गर्म हो जाए तो इसको ऐड कर देंगे इसमें। इसी स्टेज पर हम इसमें शक्कर डाल देंगे, चलाएंगे इसको। ये तकरीबन उबाल आ ही गया है, इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा। शक्कर घुलने तक इसको पका लें, उसके बाद इसमें इसका मिक्सचर ऐड कर देंगे हम। जब भी कोई ऐसी चीज़ डालें आप तो एक हाथ से उसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दूध में भी इसके गुठलियाँ बनने का डर रहता है। ऐसे बस जल्दी जल्दी इसको चलाते हुए बनाना है।
ये डालते डालते ही खुद ही गाढ़ा हो जाता है, क्योंकि ये कॉर्नफ्लोर जो है सिर्फ थिकनेस के लिए हम यूज़ करते हैं और कहीं के लिए नहीं। टेस्ट हमें इसमें चॉकलेट पाउडर से मिलेगा, कोको पाउडर से। ये देखिए डालते ही इसमें ये उबाल आना शुरू हो गया। गरम दूध था, इसमें कोई कच्चापन नहीं रहेगा। बस 1 से 2 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब जो भी आपको डिश में या बोल में जिसमें ही पसंद हो उसमें इसको डाल कर जब थोड़ा ठंडा हो जाए फ्रिज में सेट होने के लिए कर दीजिए, इसको रखें। अब ये आपके फ्रिज की जो है कूलनेस, उसमें जो भी है टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है कितनी देर में ये ठंडे हो जाते हैं। जब चिल्ड हो जाए बिल्कुल, ये पहले बाहर ही रखें इसको, एकदम फ्रिज में ना रखें। थोड़ा ठंडा हो जाए तो फिर फ्रिज में रखें। 1 से 1.5 घंटे में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, सेट हो जाता है। फिर उसके ऊपर से जो डेकोरेशन आपको पसंद हो वो कर लें। चाहे तो चॉकलेट चिप्स वगैरह डाल दें या ग्रेट करके चॉकलेट इस पर वाइट कलर की डालें। बस मैं इसको बॉल में निकाल करके सेट करने रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये 1 से 1.5 घंटा हो गया, इसको बिल्कुल ठंडा हो गया है ये जो हमारी पुडिंग है। बस ये हमने जो इसमें स्टार नोजल लगाई हुई है पाइपिंग बैग में, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। थोड़ा स्टिकी होता है तो इसमें प्रॉब्लम होती है, केक की तरह तो है नहीं ये। इसको थोड़ा सा दूसरे बॉल को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। जिस भी चीज़ से आप डेकोरेट करना चाहें उसी से कर सकते हैं। जो नोजल इसमें लगाना चाहें वो देख लीजिए। बहुत अच्छा बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा। ऊपर से कोई फ्रूट लगाना चाहें वो देख लीजिए। मैंने जितना लिया था सभी तकरीबन इसमें यूज़ हो गया है। ये हमारे पास गोल्डन डस्ट है, थोड़ा सा इसको ब्रश से लेके इस पर हम डस्ट कर देंगे। लोग इसको बाज़ टाइम कागज़ से लेकर के फूंक मारते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है, जर्म्स जाते हैं। तो मैंने तो ये ब्रश मंगाया हुआ है, इसी से मैं इस डस्ट को इस पर स्प्रेड कर देती हूँ। जो भी केक है या और तरह की चीज़ें, ये कई तरह की आती हैं, बहुत खूबसूरत टच देती हैं आपके केक को या इस तरह की चीज़ों को, या कोई भी स्वीट डिश अगर आप ऐसी बनाएं, ठंडी खाने वाली होती है, उसमें बहुत खूबसूरत देती है। कितना अच्छा लग रहा है ये। इसको ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलते चलते आपको फिर बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है shahidev.com के नाम से। उसका लिंक हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर जा कर के ट्राई करें, उसको भी विज़िट करें। बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ आपको मिलेंगी। मेरे फूड ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।